मुल्ला मोहम्मद याकूब, जो कि मुल्ला उमर के बेटे हैं और इस वक्त अफ़गानिस्तान के एक्टिंग डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनके बयान के मुताबिक ऐमन अल ज़वाहिरी के ड्रोन अटैक में जो एयर स्पेसेस इस्तेमाल हुई थी वो पाकिस्तान की थी और उन्होंने इस चीज़ की ज़िम्मेदारी पाकिस्तान के ऊपर डाली है कि पाकिस्तान की वजह से अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर ड्रोन स्ट्राइक हुई है जो उनकी इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी के अगेंस्ट है। और उन्होंने इस बात की भी वार्निंग दी है कि अगली दफ़ा वो सख्त कदम उठाएंगे अगर पाकिस्तान ने कोई ऐसा गलती दोबारा की। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि एक वक्त में समझा जाने वाला लंगोटिया दोस्त अफ़गानिस्तान और उनकी मौजूदा हुकूमत तालिबान क्यों पाकिस्तान से नाराज़ है और इन दोनों के दरमियान जो चपकलश है उसकी मेन वजह क्या है। Named Pakistan officially for the first time. The Taliban are not happy about it. They're asking Pakistan to stop sharing its 31 जुलाई 2022 को अमेरिका ऑपरेशन डिलीवरेंस ऑफ जस्टिस के तहत ड्रोन स्ट्राइक करता है जिसके नतीजे में ऐमन अल ज़वाहिरी मारे जाते हैं। ऐमन अल ज़वाहिरी अलकायदा में उसामा बिन लादेन के बाद दूसरे सक्सेसर थे और इस वक्त अलकायदा को पूरे अफ़गानिस्तान में वही कंट्रोल कर रहे थे। उनके मारे जाने के बाद उनके सर के ऊपर 25 मिलियन की बाउंटी हटा दी जाती है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी इस चीज़ को ख़ुद सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन दूसरी साइड पे तालिबान गवर्नमेंट इस चीज़ को दोहा एग्रीमेंट की मुनाफी करार देते हैं। वो कहते हैं कि ये उनकी सालमियत और सॉवरेनिटी दोनों के ऊपर हमला है, क्योंकि ये हमला तालिबान गवर्नमेंट की इजाज़त के बगैर किया गया था। अब यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि जो ड्रोन अफ़गानिस्तान के अंदर इंटर हुआ था वो कौन सी एयर स्पेस को इस्तेमाल करता हुआ अफ़गानिस्तान में दाखिल हुआ, क्योंकि अफ़गानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है और उसको अमेरिका के ड्रोन को अफ़गानिस्तान में दाखिल होने के लिए किसी दूसरे कंट्री की एयर स्पेस को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब उसमें दो कंट्रीज़ के नाम ज़्यादातर लिए जाते हैं, एक तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं और दूसरे पाकिस्तान ने शुरू में ही इसकी तरदीद कर दी कि पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान ने अमेरिका को अपनी हवाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी, जबकि जो हमला हुआ है वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के थ्रू हुआ है। मुल्ला याकूब के इस इल्ज़ाम ने पाकिस्तान के अंदर एक डिबेट स्टार्ट कर ली है कि आया पाकिस्तान ने अमेरिका को वो एयर स्पेसेस दी हैं कि नहीं दी। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने मुल्ला याकूब के इस बयान को कॉन्जेक्चुरल एलिगेशन कहकर, यानी कि बेबुनियाद इल्ज़ाम कहकर तरदीद कर दी है। लेकिन फिर भी बहुत से सवाल ऐसे हैं जो जन्म लेते हैं कि पाकिस्तान आखिर इस वक्त क्यों अपने सींग अफ़गानिस्तान के साथ फंसा के खड़ा है और क्यों एक वक्त में जो बेहतरीन दोस्त समझा जाता था अब वो पाकिस्तान के गले। और अफ़गानिस्तान की इस चपकलिश को समझने के दो तरीके हैं, या तो आप इसको इंडिविजुअली देखें और दूसरा तरीका है कि कलेक्टिवली देखें। सबसे पहले हम कलेक्टिव तरीका डिस्कस करेंगे कि कलेक्टिवली कौन से मसाइल आ रहे हैं। सबसे बड़ा मसला टीटीपी कॉन्ड्रम का आ रहा है। अब टीटीपी पैराडॉक्स अगर हम आम लफ्ज़ों में देखा जाए तो ये है कि पाकिस्तान तालिबान से चाह रहा है कि वो टीटीपी के ऊपर काबू पाए, चाहे उसके लिए उसे मिलिट्री यूज़ करनी पड़े या इकनॉमिक्स या अपने लेवरेज वगैरह यूज़ करके टीटीपी को या तो कमज़ोर कर दे या तोड़ दे या उसको मतलब इस काबिल कर दे कि वो पाकिस्तान के ऊपर हमला ना करे। लेकिन तालिबान के कुछ अपने इनेट मसाइल हैं जिनकी वजह से वो टीटीपी पर काबू नहीं पा सकते हैं। नूर वली महसूद इस वक्त टीटीपी के कमांडर हैं और जिन्होंने 2017 और 18 के दरमियान टीटीपी को दोबारा से रीऑर्गेनाइज़ करके अब पाकिस्तान इतना स्ट्रॉन्ग किया कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट हमला कर रही है। नूर वली महसूद ने अपनी किताब इनकलाब महसूद में ये बात लिखी है कि जब टीटीपी कमज़ोर हुई थी तो टीटीपी के बहुत से कमांडर वो आईएस के साथ मिल गए थे। आईएस या ISKP दोनों एक ही चीज़ के दो नाम हैं, क्योंकि ISKP से मुराद इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस जो पाकिस्तान और इंडिया और इंडिया के कुछ पार्ट पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का हिस्सा बनता है। इसको खुरासान पुराने ज़माने में कहा जाता था। तो इससे ये साबित होता है कि तालिबान जो हैं वो इसलिए भी टीटीपी कमज़ोर नहीं करना चाहते हैं कि अगर टीटीपी कमज़ोर होती है तो उससे ISKP इंतहाई मजबूत हो जाएगी। और इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबानों को सबसे बड़ा मसला ISKP से है। इवन जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं वो भी एक हद तक वीक हो चुकी हैं, लेकिन ISKP इस वक्त बहुत से अटैक्स के अंदर मौजूद है। एक डाटा के मुताबिक तकरीबन 2021 में 10,000 से ज़्यादा अटैक अफ़गानिस्तान में ISKP की तरफ से किए गए हैं। और पिछले साल आपने शायद सुना हो कि काबुल में हॉस्पिटल के ऊपर हमला हुआ है। इसके अलावा हज़ारा कम्युनिटी के ऊपर, शिया कम्युनिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक्स हुए हैं।
तो ये तमाम हमले ISKP में किए हैं और ISKP जो है इस वक्त तालिबान के अगेंस्ट सबसे बड़ी फ़ोर्स है और तालिबान उनको काबू करने के लिए एक हद तक TTP को मेंटेन कर रहा है ताकि इस वक्त TTP की अगर सफ़े कमज़ोर हों तो वो ISKP की तरफ ना जाए। अब इन तमाम चीज़ों के चलते हुए पाकिस्तान फोर्स कर रहा है तालिबानों को कि तालिबान TTP के ऊपर काबू पाएँ। अब TTP के अपने स्ट्रक्चर मसाइल हैं। अब उससे ये हुआ है कि 4 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान ने एरियल अटैक किया था, बॉम्बिंग की थी अफ़गानिस्तान के एक प्रोविंस में, जिसको पाकिस्तान ने ऑन बुक तो डिनाई किया है, लेकिन बहुत सारे रिसोर्सेज के मुताबिक पाकिस्तान ने वाकई ही अटैक किया था। और बाद में कुछ पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने ये भी कहा है कि उससे सिर्फ TTP के लोग ही मारे गए हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर हम अफ़गानिस्तान का नैरेटिव देखें तो वहाँ लोगों ने इस अटैक के बाद एहतजाज किया था और उनके फ़ॉरेन मिनिस्टर मुल्ला याकूब ने भी इस बात को कंडेम किया था। अगर हम इसकी दूसरी रीज़न डिस्कस करें तो अफ़गानिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया के सामने ये बात कहना चाह रहा है कि वो पाकिस्तान का कोई स्लेव नहीं है, ये कोई पाकिस्तान की ज़ैली रियासत नहीं है कि पाकिस्तान जो कहेगा वो करेगा। अब नॉर्मली भी पूरी दुनिया के अंदर एक नैरेटिव फैला हुआ है कि तालिबान जो हैं वो पाकिस्तान की बीट करते हैं, पाकिस्तान जो कहता है वही करते हैं। ISI चीफ जो हैं वो अफ़गानिस्तान जाके बैठ जाते हैं और फिर तालिबान उनकी बात करते हैं, तो एक तरह से अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान चला रहे हैं। तो ये तमाम बयानात उस सारे नैरेटिव को तोड़ने के लिए, वो जो एक ब्रैकेट सी बनी हुई है उसको तोड़ने के लिए कि तालिबान जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट के मालिक हैं और इस वक्त किसी भी और रियासत के अंडर काम नहीं कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो या चाइना हो। तो ये एक इंडिपेंडेंट रियासत तालिबानों के लिए, तालिबान गवर्नमेंट के लिए अमेरिकन एड हासिल करने का सबसे बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि जब तक तालिबान ये पावर नहीं करवाते अमेरिका को कि वो एक इंडिपेंडेंट रियासत है, तब तक मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका उनको एड देने के हक़ में जाए। इंडियन फैक्टर एक और फैक्टर है तालिबान के एटीट्यूड का। रिसेंटली इंडियन का एक वफ़द जो है वो तालिबानों से मिला है, जिसके बाद इंडिया ने डिफेक्टो तौर पर तालिबानों की हुकूमत एक तरह से मंजूर कर ली है। अब इससे ये हुआ है कि दोनों के दरमियान डिप्लोमेटिक चैनल जो है वो बहाल हो चुके हैं और दोनों डिप्लोमेटिकली इंगेज कर रहे हैं। रिसेंटली इंडिया ने तालिबान गवर्नमेंट को बहुत सी इमदाद की है और उसके अलावा उसमें वीट भी शामिल थी जो पाकिस्तान से गुजर कर अफ़गानिस्तान गई है। इसके अलावा अगर हम माजी में देखें तो इंडिया के तकरीबन $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अफ़गानिस्तान में मौजूद है। तो तालिबान गवर्नमेंट किसी सूरत भी ये नहीं चाहेगी कि वो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट का ज़रिया जो है वो ख़त्म कर दे और एक पॉसिबल एलाई जो है वो उसके अगेंस्ट जाए। तो उसके लिए उसे एक बैलेंस रखने की ज़रूरत भी पेश आएगी कि पाकिस्तान को अपनी हदूद में रखे और इंडिया को अपनी हदूद में रखे। और जिसके पेश नज़र अगर ऐसे बयानात हमें नज़र आते हैं तो इससे इंडिया को भी एक पैगाम जाता है कि तालिबान किसी के सामने जो है वो झुकने वाले नहीं हैं, इसलिए इनके साथ आप इंगेज कर सकते हैं और इनको एड दे सकते हैं। चौथी एक और बड़ी रीज़न मेरे सामने ये नज़र आई है कि पश्तून नेशनलिज़म जो कि अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा है और रैम्पेंट है, उसको कंट्रोल करने के लिए एंटी पाकिस्तान नैरेटिव का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक एंटी पाकिस्तान नैरेटिव आपने पहले भी अफ़गानिस्तान से बहुत ज़्यादा सुना होगा। वहाँ पर तकरीबन रैलियाँ भी काफ़ी दफ़ा पाकिस्तान के अगेंस्ट निकल चुकी हैं और लरबर किनारों को जिस तरह उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है कि पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन, डबल लाइन को भी अफ़गानिस्तान बहुत दफ़ा मानने से इनकार कर देता है। जो तालिबान इस वक्त ये उस नैरेटिव को कैच करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को लोगों के मुताबिक चलाना चाह रहे हैं। तो जब ये नैरेटिव अफ़गानिस्तान में पहले ही बिक रहा है और चल रहा है और लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो तालिबान की भी ये कोशिश है कि वो लोगों में मकबूल होने के लिए उस नैरेटिव को कैच करें, उस नैरेटिव के ऊपर अपनी स्टेट और अपनी हुकूमत को जो है वो स्टेबल करें। तो मेरे ख़्याल में अफ़गानिस्तान की ये भी एक कोशिश है कि वो पश्तून आबादी को अपने साथ मिला के रखें और उनकी सारी सपोर्ट जो है अपने साथ रखें। इसलिए वो पाकिस्तान के अगेंस्ट ऐसे बयान देते रहते हैं ताकि एक नैरेटिव जो है वो मेंटेन किया। इसके अलावा कुछ इंडिविजुअल रीजंस भी इसके सामने रखी जानी चाहिए अगर ये मामला डिस्कस हो रहा है। अब इस वक्त जो अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं वो आपस में भी टूटे हुए हैं। एक कंधारी ग्रुप है जिसे कंधारी ग्रुप कहा जाता है और एक काबुल ग्रुप है। मुल्ला मोहम्मद याकूब जो कि कंधारी ग्रुप के एक लीडर हैं, वो इस वक्त हक्कानी ग्रुप जो कि काबुल ग्रुप, जिनको काबुल ग्रुप भी कहा जाता है और हक्कानी ग्रुप वैसे भी पाकिस्तान के बहुत क्लोज समझा जाता है, उसकी पावर को दबाने के लिए और अपनी पावर को उभारने के लिए, एक करिश्मेटिक लीडर के तौर पर सामने आने के लिए और लोगों की अटेंशन गेन करने के लिए ऐसे बयान देते पहले भी नज़र आए हैं। और उनकी यही कोशिश रही है कि वो तालिबान के सेंटर्स के अंदर जो हैं अपनी पावर को मज़ीद कंसंट्रेट करें और अपने वालिद के नक्श कदम का चलते हुए
तालिबान की इस पावर को ग्रैब कर सकें। और पावर ग्रैबिंग के चक्कर में वो पाकिस्तान को भी ग्रिल कर रहे हैं ताकि जो पाकिस्तान ओरिएंटेड ग्रुप्स तालिबान के अंदर मौजूद हैं वो एक तरह से साइडलाइन हो सकें। तो एक तो ये मुल्ला याकूब की इंटरनल रीज़न है। दूसरी एक और रीज़न जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून में भी पब्लिश हो चुकी है वो ये है कि इससे पहले मुल्ला मोहम्मद याकूब जो हैं वो अफ़गानिस्तान इंटेलिजेंस के साथ भी काम करते रहे, इसलिए उन्होंने तमाम हुकूमती मेंबर्स जो अफ़गानिस्तान इंटेलिजेंस के साथ उनको काम करने दिया है। यहाँ पे एक और बात सामने आती है कि जो अफ़गानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी NDS रही है वो रॉ के साथ भी कोलैबोरेशन में रही है, इसलिए मुल्ला मोहम्मद याकूब के इंडिया के साथ ताल्लुकात भी काफ़ी अच्छे रहे हैं। और रिसेंटली भी जो वफ़द आई है उन्होंने मुल्ला मोहम्मद याकूब के साथ भी मुलाकात किया। तो ये अंदिया भी हो सकता है कि क्योंकि मोस्टली ये ऑपरेटेड रॉ की तरफ से और इन्फ्लुएंस भी रॉ की तरफ से है, तो इसलिए एंटी पाकिस्तान का बयान एक ऐसे बंदे से आना को ख़ास मुश्किल नहीं हो सकता और इसके लिए पाकिस्तान को जो है वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अलावा एक और नैरेटिव मीडिया पे आमतौर पर बताया जाता है कि क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त अफ़गानिस्तान की मदद नहीं कर सकता क्योंकि अपनी बैंकरप्सी चल रही है, तो इसलिए भी तालिबान पाकिस्तान से ज़्यादा नाराज़ हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये नैरेटिव इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और इसमें इतना वज़न नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान पहले भी बैंकरप्सी के दहाने से वापस आया है और उसके बावजूद पाकिस्तान वीट सप्लाई और इस ट्रेड वगैरह अफ़गानिस्तान के साथ कंटिन्यू रखी हुई थी। सो मुझे भी ये भी नहीं लगता कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की इमदाद जो है बिल्कुल बंद कर देगा या उनके स्टूडेंट कोटा जो है वो ख़त्म कर देगा। तो ये नैरेटिव मेरे ख्याल में तो गलत है। एक और अहम बात जो इस मामले में इग्नोर की जा रही है वो ये की जा रही है कि मुल्ला मोहम्मद याकूब ने जो सारी बातें की और उन्होंने ख़ुद भी ये एडमिट किया है कि ये सारी बातें उन्हें इंटेलिजेंस के थ्रू पता चली हैं, क्योंकि जो रेडार सिस्टम था अफ़गानिस्तान का वो अमेरिकन ख़राब करके चले गए थे और अब अफ़गानिस्तान के पास ऐसा कोई आला नहीं है जिसके तहत वो ये बात बिल्कुल सबूत के साथ कह सके कि पाकिस्तान ने ही एयर स्पेसेस दी थी। तो यहाँ पे भी ये बात साबित होती है कि हो सकता है कि मुल्ला याकूब की अपनी पर्सनल ग्रीवेंस हों जिनको वो एड्रेस पाकिस्तान के अगेंस्ट बयान दे के कर रहे हों। वीडियो के इख्तिताम में मैं यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान को चाहिए कि अफ़गानिस्तान की सॉवरेनिटी का एहतराम करे, 4 मार्च जैसी एरियल बॉम्बिंग को दोबारा रिपीट ना किया जाए और अपना लेवरेज इस्तेमाल करते हुए तालिबानों को फोर्स करे कि वो किसी तरीके से TTP को दोबारा जो है वो डिसोलेट कर दे या उसे किसी इस काबिल कर दे कि वो पाकिस्तान के अंदर अटैक ना कर सकें। अब उसके लिए पाकिस्तान की डिप्लोमेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पाकिस्तान को कंडेंसेशन का बिहेवियर शो नहीं करना चाहिए बल्कि इंसेंटिव्स को इस्तेमाल करते हुए तालिबानों को पाकिस्तान की बिड के लिए फ़ोर्स करना चाहिए। और इसके अलावा तालिबानों को भी मेरा यही मशवरा है और इसके अलावा तालिबान गवर्नमेंट को भी मेरा यही मशवरा है कि अपने दरमियान जो इश्यूज़ हैं उसको जल्द से जल्द सॉल्व करें। इसके साथ साथ तालिबान गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो पाकिस्तान, ईरान और बाकी कंट्रीज़ के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे। ऐसे इल्ज़ाम तराशी से किसी मुल्क का फ़ायदा होने वाला नहीं है और अगर ये इल्ज़ाम का मकसद सिर्फ इंडिया को खुश करना है और उनसे कुछ शेयर लेना है तो ये आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद ख़राब कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया को अफ़गानिस्तान के अंदर इंतहाई सीरियस लेता है और उसके लिए इंतहाई हद तक चला जाता है। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे मोहतात रहने की ज़रूरत है और इस मामले को डायलॉग से सॉल्व करने की ज़रूरत है। शुक्रिया।